हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल चकदेव इन नॉलेज। चकदेव इन नॉलेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक चैनल जो करता है बैंक की बात और बैंकर्स की बात। और आज एक बार फिर हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एक गुड न्यूज़। दोस्तों, जैसा कि हम हमेशा से कहते रहे हैं कि हम हमेशा ऑथेंटिक न्यूज़ ही देते हैं, तो आप देख सकते हैं थंबनेल। ये वीडियो जो है वो हमने अपलोड किया था 4 मार्च को, और जिसमें हमने बताया था कि बैंक ऑफ इंडिया के रिटायरीज के लिए एक गुड न्यूज़ है। उनको रिवाइज पेंशन मिलेगी, एरियर्स मिलेंगे और ये सभी का पेमेंट कर दिया जाएगा मार्च 2022 में। और ये जो एरियर मिलने थे वो थे 10th और 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट के अंतर्गत जो स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट थी उनके लिए। तो ये पूरा डिटेल हमने आपको दिया था 4 मार्च को, और आज सारे अकाउंट्स क्रेडिट हो गए। मोस्टली बैंकर्स, मोस्टली पेंशनर्स। तो मोस्टली पेंशनर्स जो बैंक ऑफ इंडिया से बिलोंग करते हैं, जो एलिजिबल थे स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट्स के लिए, पेंशन बेनिफिट के लिए, एरियर्स के लिए, उनके अकाउंट्स आज क्रेडिट हो चुके हैं। लेकिन अभी भी एक समस्या ये है कि कुछ बैंकर्स यानी कि पेंशनर्स के अकाउंट अभी भी क्रेडिट नहीं हुए हैं, उन्हें कन्फ्यूजन है। तो आप हमारा ये 4 मार्च का वीडियो जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं, जिसका थंबनेल आपके सामने है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूजन है, तो हम आज के वीडियो में भी आपको बता ही देते हैं। हम जो कंटेंट्स 4 मार्च के थे वो रिपीट नहीं करेंगे, वो वीडियो आप खुद जाके देखिए। लेकिन आज के वीडियो में हम दूसरे सर्कुलर्स के माध्यम से बताएंगे कि कौन कौन से पेंशनर्स एलिजिबल थे, किन किन पेंशनर्स को बैंक ऑफ इंडिया द्वारा एरियर्स का पेमेंट किया जाना था। और अगर आपका अकाउंट क्रेडिट नहीं हुआ है तो टेंशन मत लीजिए, वो भी हम आपको बता दे रहे हैं कि आपका अकाउंट क्रेडिट होगा। तो आपको फुल इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो में मिलने वाली है कि 10th बाइपार्टाइट सेटलमेंट और 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट हम सारे 2-3 सर्कुलर आपके सामने पेश करेंगे। और हाँ, एक सर्कुलर पेश नहीं करेंगे जो कि हम ऑलरेडी 4 मार्च को आपके सामने पेश कर चुके हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। पहला सर्कुलर जो हम आपके सामने पेश करेंगे वो है बैंक ऑफ इंडिया के मानव संसाधन विभाग द्वारा जारी क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग सुपर एनुएशन बेनिफिट्स पेबल टू रिटायरीज परसुएंट टू 10th एंड 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट 7th एंड 8th जॉइंट नोट। तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे। दूसरा सर्कुलर हम रेफर करेंगे 1 फरवरी 2021 का, जो AIBEA ने जारी किया था और जिसका हेडिंग था बेनिफिट्स ऑफ 8th स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट अंडर 10th BPS extension of benefit to clerical sub staff retired between November 2012 and April 2015 revision in pension from May 2015। तो इसको हम रेफर करेंगे। थर्ड सर्कुलर हमारा रहेगा ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन का 19 नवंबर 2020 का सर्कुलर, जिसका सब्जेक्ट था 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट इम्प्रूवमेंट इन स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट। तो इस तरीके से इन 3 सर्कुलर्स को माध्यम बना के हम आपको बताएंगे। लेकिन आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा, तभी आपको क्लियर कट समझ में आएगा कि किसको क्रेडिट हुआ, किसको नहीं हुआ और कब किसको क्रेडिट होगा, कौन कौन लोग एलिजिबल हैं। दोस्तों, पहले सर्कुलर जो कि बैंक ऑफ इंडिया से ही रिलेटेड है, उसके अलावा बाकी के जो हैं वो अदर बैंक्स पे भी लागू रहेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो सकता है, इसको अंत तक देखना ना भूलें। इन तीनों सर्कुलर का डिस्कशन करने से पहले हम आपसे कर लेते हैं एक रिक्वेस्ट। दोस्तों, हमारा आपसे एक विनम्र निवेदन है कि जैसा कि आपको पता है कि आपका खुद का चैनल, जी हाँ, चकदेव इन नॉलेज आपका खुद का चैनल है, जो बैंकर्स, जो एक्स स्टाफ हैं वो और फैमिली पेंशनर सभी के मुद्दों को उठाता रहता है और सारी न्यूज़, ऑथेंटिक न्यूज़ लाके सबसे पहले आपको देता है। तो अपने खुद के चैनल यानी कि चकदेव इन नॉलेज को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलिए, जिससे कि हमारे वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें और हर सूचना आप तक टाइम से पहुंचे, वो भी एक ऑथेंटिक न्यूज़। तो बताते हैं, अभी हम सबसे पहले बताएंगे बैंक ऑफ इंडिया के सर्कुलर, बाद में आएंगे AIBA के बाकी के 2 सर्कुलर्स पर। ये जो सामने आपके अभी स्क्रीन पर है, ये है बैंक ऑफ इंडिया के टर्मिनल बेनिफिट डिवीजन का जारी किया गया सर्कुलर। और इसमें कुछ पेंशनर्स की जो क्वेरी थी, यानी कि 10th बाइपार्टाइट सेटलमेंट और 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट, आप कह सकते हैं कि 7th और 8th जॉइंट नोट की जो भी क्वेरीज थी उनका रिप्लाई किया गया है। क्वेरी नंबर 1 है, वेदर बैंक शुड गिव मॉनेटरी बेनिफिट ऑफ नोशनल स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट इन पेंशन commutation to their retirees who have retired during 1st of November 2012 to 30th of April 2015 pursuant to 10th bipartite settlement / 7th joint note with effect from May 2015। यानी कि क्या बैंक लाभ देगा स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट्स का
जो रिटायरीज हुए 1 नवंबर 2012 से लेकर के 30 अप्रैल 2015 के बीच, क्या उनको 10th बाइपार्टाइट सेटलमेंट जो नोशनल स्टैग्नेशन हैं उनके एरियर का लाभ मिलेगा? क्या पेंशन मिलेगी बढ़ी हुई या कम्यूटेशन मिलेगा बढ़ा हुआ? इस क्वेरी के जवाब में बैंक का आंसर इस तरीके से था, एज एडवाइज्ड बाई IBA टू इट्स ऑल मेंबर बैंक्स, बैंक हैज टू गिव मॉनेटरी बेनिफिट ऑफ नोशनल स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट in pension to their retirees who have retired during 1st of November 2012 to 30th of April 2015 pursuant to 10th bipartite settlement / 7th joint note with effect from May 2015। यानी कि IBA ने एडवाइस किया है कि 1 नवंबर 2012 से 30 अप्रैल 2015 के बीच जो भी रिटायरीज हुआ है उनको 10th बाइपार्टाइट सेटलमेंट यानी कि 7th जॉइंट नोट जो साइन हुआ है उसमें जो भी नोशनल स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट है उसका मॉनेटरी बेनिफिट दिया जाएगा। अब आते हैं हम क्वेरी नंबर 2 पर, क्योंकि कम्यूटेशन के बारे में उन्होंने लिखा है कि वो IBA से इसका कंसल्टेशन करेंगे। तो क्वेरी नंबर 2 इस प्रकार है, वेदर बैंक शुड गिव मॉनेटरी बेनिफिट ऑफ नोशनल स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट इन पेंशन / कम्यूटेशन टू देयर रिटायरीज who have retired during 1st of November 2017 to 31st October 2020 pursuant to 11th bipartite settlement 8th joint note with effect from November 2020। यानी कि क्या 1 नवंबर 2017 से लेकर के 31 अक्टूबर 2020 के बीच में जो रिटायरीज हुए हैं 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट में जो एडिशनल स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट का अनाउंसमेंट किया गया है, क्या उन नोशनल स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट का लाभ रिटायरीज को दिया जाएगा नवंबर 2020 से? इसके जवाब में बैंक का आंसर इस प्रकार था, एज पर 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट 8th जॉइंट नोट बैंक हैज टू गिव मॉनेटरी बेनिफिट ऑफ नोशनल स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट इन पेंशन to their retirees who have retired during 1st of November 2017 to 31st October 2020 pursuant to 11th bipartite settlement / 8th joint note with effect from November 2020। यानी कि 1 नवंबर 2017 से लेकर के 31 अक्टूबर 2020 के बीच में जो भी रिटायरीज हुए हैं 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट की यानी कि 8th जॉइंट नोट की जो भी स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट हुई हैं उनका नोशनल बेनिफिट दिया जाएगा। मार्च 2022 में ये भुगतान होना है, वो सर्कुलर भी बैंक ने जारी किया था जो आप 4 मार्च के वीडियो में जाके खुद देख लीजिए। अभी हम आते हैं सभी बैंकों के लिए AIBA ने जो गाइडलाइन जारी की, 2 सर्कुलर जारी किए, अब हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। बैंक ऑफ इंडिया से हटके हम अभी आ जाते हैं बाकी के सारी बैंक इंक्लूडिंग बैंक ऑफ इंडिया पर। सबसे पहले बात करते हैं 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट इम्प्रूवमेंट इन स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट की। जैसा कि आप सभी को पता है कि 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट का एक सबसे बड़ा अचीवमेंट ये था कि एक एडिशनल स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट, जी हाँ 9th स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट को लागू किया गया था सभी सीनियर एम्प्लॉयज़ के लिए, जिसमें कि सीनियर क्लरिकल स्टाफ और सबऑर्डिनेट स्टाफ शामिल हैं। अब ये 9th स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट किसको मिलेगा वो भी लिखा गया है, ऑल क्लरिकल स्टाफ एंड सब स्टाफ हु हैव रिसीव्ड देयर 8th स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट इन और बिफोर नवंबर 2015 and have completed 2 years after receiving the 8th stagnation increment as on November 2017 are eligible to get 9th stagnation increment with effect from November 2017 with full monetary benefits। यानी कि सब बैंक के सभी क्लरिकल और सभी स्टाफ जो कि जिनको कि 8th स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट नवंबर 2015 में या उससे पहले मिल चुका था और उन्होंने 2 साल कंप्लीट कर लिए 8th स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट के बाद नवंबर 2017 को, वो एलिजिबल हैं 9th स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट के और वो इंक्रीमेंट लागू रहेगी नवंबर 2017 से। अभी यहाँ एग्जाम्पल के लिए दिया गया है कि अगर आपको 8th स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट नवंबर 2015 या जून 2015 या जनवरी 2015 में मिली है तो आपको 9th स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट मिलेगी नवंबर 2017 से। अब सपोज कीजिए कि जो आपको 8th स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट है वो नवंबर 2015 के बाद मिला, तब क्या होगा? All those who have received their 8th stagnation increment after November 2015 will get their 9th stagnation increment after 2 years from the month of receiving the 8th stagnation increment। यानी कि अगर नवंबर 2015 के बाद
आपको 8th स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट मिली है तो 2 साल बाद आपको 9th स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको दिसंबर 15 में मिली है तो दिसंबर 17 में मिलेगा, यानी कि 2 साल बाद। जून 16 में मिली है तो जून 18 में मिलेगा। जनवरी 17 में मिली है तो जनवरी 19 में मिलेगा। फरवरी 18 में मिली है तो फरवरी 20 में मिलेगा, यानी कि सभी केसेज में 2 साल बाद। Employees who have retired between November 2017 and November 2020 and are eligible for the above will get arrears revised fitment as above from November 2017 till month of retirement. They will also get the difference in PF, gratuity, pension, commutation and leave encashment। यानी कि जो भी एम्प्लॉय नवंबर 2017 से लेकर के नवंबर 2020 के बीच में रिटायर हुए हैं वो एलिजिबल हैं एरियर्स के लिए रिवाइज फिटमेंट के अनुसार नवंबर 2017 से, और जब तक कि वो रिटायर हुए तब तक उनको पेंशन फंड, ग्रेचुटी, पेंशन, कम्यूटेशन, लीव एनकैशमेंट सभी कुछ मिलेगा। सॉरी, पेंशन फंड बोल गए थे हम लोग, वो है प्रोविडेंट फंड। नीचे डाटा दिया गया है कि इम्प्रूवमेंट इन स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट रिडक्शन इन पीरियोडिसी फ्रॉम 3 to 2 years, यानी कि एक अचीवमेंट था, 3 साल की जगह 2 साल किया गया था। वो हम आपको पहले ही समझा चुके हैं तो इसको फिर से रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी क्लोज 5 अगर आप चाहते हैं तो हम एक बार पढ़ देते हैं, उसके बाद हम आएंगे तीसरे सर्कुलर पर। स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉयज हु आर वर इन सर्विस ऑफ द बैंक एज ऑन 1 November 2017 as per periodicy hereinbefore would be readjusted from the date of reaching their maximum by also considering the graduation, JAIIB, CAIIB qualifications acquired thereafter if any, and employee shall be notionally eligible for stagnation increment with effect from 1 November 2017 in terms of this settlement as per the revised periodicity which will qualify for superannuation benefits. However, monetary benefits account of such revised and readjusted stagnation increment shall be paid from 1 November 2020 or the actual date of entitlement, whichever is later. Who are eligible? All the clerical staff who were in service as on 1 November 2017, including those who have retired from the bank in and आफ्टर नवंबर 2017 आर एलिजिबल। यानी कि ग्रेजुएशन, जेआईबी और सीआईबी क्वालिफिकेशन के इंक्रीमेंट्स के साथ एडजस्टमेंट किया जाना था। 3 साल का जो स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट है उसको एडजस्ट करके 2 साल के स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट में कन्वर्ट किया गया था, और जो भी सर्विस में थे 1 नवंबर 2017 को उनको इसका बेनिफिट सुपर एन्यूशन में मिलना था। हालांकि जो मॉनेटरी बेनिफिट है वो 1 नवंबर 2020 से मिलना था। तो ये सब बातें थी, वो थी 9th स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट की। अब बात करते हैं हम 8th स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट जो थी 10th बीपीएस, यानी कि अब आप आ गए हैं 11th बाइपार्टाइट से मूव होके पहुंच चुके हैं 10th बाइपार्टाइट सेटलमेंट में। तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि इस बाइपार्टाइट सेटलमेंट यानी कि 10th बाइपार्टाइट सेटलमेंट में जो 8th स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट मिलनी है उसका लाभ किस किस को मिलेगा। बेनिफिट ऑफ 8th स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट अंडर 10th बाइपार्टाइट सेटलमेंट। Extension of benefit to clerical sub-staff retired between November 2012 and April 2015. Revision in pension from May 2015. One more stagnation increment, that is 8th stagnation increment, was introduced and it was agreed and accordingly provided that the same would be payable from 1st of May 2015. The cost for the same was also accordingly provided out of the total agreed cost। यानी कि 8th स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट लागू की गई थी 10th बाइपार्टाइट सेटलमेंट में, और जिसका लाभ 1 मई 2015 से मिलना था। While this benefit was extended with effect from 1st of May 2015 to employees in service as on 1st of November 2012, 1st of May 2015, and who had completed 2 years after receiving their 7th stagnation, there was no clarity for the extending this benefit to employees who had retired from the bank service between 1st of November 2012 and 30th of April 2015।
यानी कि जो 8th स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट 10th बायपार्टाइट सेटलमेंट में लागू की गई थी, उसका लाभ सभी जो एम्प्लॉय एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय जो सर्विस में थे उस समय उनको दे दिया गया था। जिन्होंने कि 2 साल अपने पूरे कर लिए थे तो उनको सर्विस का में इसका लाभ दिया गया। लेकिन कोई भी क्लैरिटी पेंशनर्स के केस में नहीं आई थी, जो कि 1 नवंबर 2012 से लेकर के 30 अप्रैल 2015 के बीच में रिटायर हुए थे। Such clerical and service staff who had retired during this period were eligible for revision in pension by including the 8th stagnation increment if they were otherwise eligible for the same, and such revised pension was payable from the month of May 2015। यानी कि क्लैरिटी नहीं आई थी, लेकिन सच तो यही है कि क्लरिकल स्टाफ और सब स्टाफ जो इस पीरियड में रिटायर हुए थे वो 8th स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट के लिए मई 2015 से एलिजिबल थे। इस मुद्दे को लगातार यूनियन उठाता रहा। We are happy to inform that IBA has now issued the circular to all the banks clarifying that employees who have retired during the period from 1st of November 2012 to April 2015 are eligible for revised pension from May 2015। यानी कि IBA ने अपना जो भी था वो क्लैरिफिकेशन दे दिया कि नवंबर 2012 से लेकर के अप्रैल 2015 के बीच में रिवाइड पेंशन का लाभ मई 2015 से सभी को दिया जाएगा। किस चीज़ का लाभ? 8th स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट का लाभ। All our unions are requested to take note of this and ensure that the same is extended to the eligible retired clerical and sub staff। यहाँ पे दिया गया है कि 8th स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट 10th बायपार्टाइट सेटलमेंट में कितना लाभ किसको मिला। क्लरिकल स्टाफ में जो स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट था वो था 1310 का और बेसिक पेंशन में इंक्रीज होगा 655। वहीं अगर सभी स्टाफ की बात करें तो स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट था 655 का और बेसिक पेंशन में लाभ मिलेगा 327 रुपये 50 पैसे। तो ये थे 3 वीडियो। अभी तक शायद सब कुछ क्लियर हो चुका है। जिसको भी नहीं मिली है पेंशन उनको भी मिलेगी, बैंक ऑफ इंडिया के अलावा भी बाकी बैंकों को मिलेगी। इस वीडियो को आप सभी पेंशनर्स के साथ शेयर कर दें, जिससे कि जिनको मिल चुकी है वो भी कंफ्यूज ना हो, जिनको नहीं मिली है वो अपना धैर्य रखें, उनको भी इसका लाभ मिलेगा। इस वीडियो को हर एक पेंशनर, हर एक बैंकर जो कल बैंकर था आज पेंशनर है उस तक पहुंचा दीजिए। आप सभी का दिल से शुक्रिया। वीडियो को एक लाइक तो कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दीजिए। आप सभी का दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।